अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ औरतें कहती हैं कि हमें ऐसे मर्दों से शादी करनी है जो अल्लाह से डरते हैं, पर वो खुद भूल जाती हैं कि एक राइटियस मैन कौन होता है और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह के कहने पे चलता है, उन्हें इसका मतलब नहीं पता। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? It means he won't take you out on your birthdays. अब वो आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर आपको लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सुन्ना नहीं है, वो चीज़ें दीन में नहीं हैं, वो हराम है। He will want you to cover according to the Quran and Sunnah. He will expect you to seek knowledge as that he will be upon. वो आपको अलाउ नहीं करेंगे मर्दों के साथ काम करने के लिए, नाइट ड्यूटीज़ करने के लिए। आपकी सेल्फ़ीज़ और जो आजकल ट्रेंड चला है रील्स का और टिकटॉक का, वो आपको अपलोड नहीं करने देंगे। आपकी वल्गर फ़ोटोग्राफ्स, आपके जिसमें आपका जिस्म नज़र आए, इस तरीके की फ़ोटोज़ वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। कपल फ़ोटोज़ और सब कुछ करते हुए वो चीज़ें, वो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। हैव यू सीन अ मुफ्ती मेंग एंड बिलाल फिलिप्स or Dr. Zakir Naik, Dr. Tariq Jamil and his wife pictures online before? So when you fantasize over beards and trousers above the ankles and say you want to marry a man of the Sunnah, know that you must be a woman of the Sunnah too. Not those type of dancing scorpion with tight jeans. आपको भी तो राइटियस वुमेन बनना पड़ेगा, आपको भी तो पर्दे में रहना पड़ेगा, तभी तो आपको भी एक अच्छा इंसान मिलेगा, एक राइटियस मुस्लिम मैन मिलेगा। थिंग्स लाइक दिस डोंट जस्ट कम. Social media hypes up the idea of marriage through these couple selfies or even couple giving a dawah and what not, and you think that's marriage? Wake up. हम देखते हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, उनकी जो प्यार मोहब्बत का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि शादी के 3 महीने तक वो सिर्फ उन्होंने डेट्स खाए और पानी पिया। क्या आजकल कोई भी लड़की 3 महीने तक अगर डेट खा के उनका हस्बैंड उनको रखेगा और पानी के साथ, तो वो कितना कर्ज करेगी और कितनी इंसल्ट अपने हस्बैंड की करेगी। एंड मेनी ऑफ यू विल इवन सीक डिवोर्स. You see your life, yet you think you are the best woman on earth, but in reality you are not even qualified to be. Subhanallah. Stop sitting here on Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. dreaming about your perfect life with a perfect man. It is not reality. हर चीज़ में sacrifice होता है. There is sacrifice and compromise, all for the sake of Allah. बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो जिन्हें ये कहना अच्छा लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू कुक और क्लीन, गेट मैरिड एंड सी द रियलिटी. These times after you are married, the reality will hits you and you will like you are watching tutorials of how to vacuum the living room. Marriage is serious, you are not going to cook, so he's going to spend the day earning a living to feed you and the family, and you are not going to cook or clean. फिर एक दूसरी टाइप की बहनें आती हैं कुछ, जो कहती हैं कि उन्हें राइटियस मैन नहीं चाहिए और दे डोंट वांट समवन हु स्ट्रिक्ट इन दीन. ठीक है, वो दीन को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हो क्योंकि उन पे सख्ती आ जाएगी और उनको आज़ादी चाहिए, इसलिए तो रेदर दे वांट समवन दैट इज़ मोर ईजी गोइंग. ओके, well that's a calamity. At least the first type, there's a chance that he may be able to influence you to be on the same path as him, but this lenient one will drag you down with him. What a mess. तो काफ़ी सारी ऐसी बहनें हैं, they want a nigger or swags men who will be playing Justin Bieber nasheeds at your wedding and dancing. How will you attain Jannah with this person? And you are here arguing with your parents, the ones that raised you, because they won't let you marry him. तो इसका सल्यूशन क्या है इन चीज़ों का, इनका क्या हम आंसर निकालें? तो पहली चीज़ तो ये कि अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को सुन्ना और अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी गुजारें. उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. लर्न योर रिलीजन फर्स्ट. कुरान खोलें, उसे पढ़ें.
Know Allah. Act according to the Sunnah. Be a woman upon the Quran and Sunnah and work for Jannah with a man upon the Quran and Sunnah. That's how it works. तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है. Did they have everything in life? No. Did that take away from the status Allah granted them? No. Subhanallah. So you are going into marriage and you don't even understand the 3 categories of Tawheed and you want Allah's blessing. It's not a joke. This religion is beautiful, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा. And as are the people that act according to it without taking away anything from it or adding to be. Bismillah.